हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है सभी का फिर से एक बार। एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि कोई छड़ है, ठीक है, कोई रॉड है लंबी सी। आज मैं एक चीज आपको और बता रहा हूँ, पहले उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। कभी भी अगर भूला जाए कि इसका इतना पार्ट, इसका 1/3 पार्ट, इसका 2/8 2/7 पार्ट, या कुछ भी बोल दिया 1/8 पार्ट, 2/5 पार्ट, ऐसा कुछ भी बोला जाए तो पहले ऐसी एक नंबर ले लेना है, इमेजिन कर लेना है कि ये इसकी लंबाई इतनी है। किसी भी चीज को अगर हिस्से में बांटा जाए तो इसका इतना हिस्सा, तो एक नंबर इमेजिन कर लेना कोई भी, और वो सबसे बेस्ट नंबर होती है उन सब का एलसीएम। जैसे इनका एलसीएम जो सभी से डिवाइड हो सके, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जैसे यहाँ पे अगर बोला जाए तो 8 3 5, इनका जो भी एलसीएम आए तो एलसीएम ले लेंगे, उसको मान लेंगे बेस नंबर की इतनी टोटल लंबाई है या इतना टोटल पार्ट है। अब चलते हैं इस पे। इसने बोला है कि ये कोई छड़ है, इसका कुछ भाग है 1/10 है, कुछ भाग है 1/20 है, कुछ 1/30 है, 1/40 है, 1/50 है, 1/60, ऐसे करके भाग दिए गए। और रिमेनिंग की वैल्यू जो शेष बच रहा है उसकी वैल्यू दे दी गई है 12.08। ये वाली वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया अभी कि पहले सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, तो आपको लेना है एलसीएम। देख लेते हैं इसका। देखो, इसने बोला कि कुछ पार्ट 1/10 है, और भाई टोटल छड़ की लंबाई है तो ये एक पार्ट हो गया, 1/20 हो गया, 1/30 हो गया, 1/40 हो गया, 1/50 हो गया, 1/60 हो गया। इतना ही था, 60 तक ही था, ठीक है। और रिमेनिंग को अभी छोड़ो, पहले मुझे इमेजिन करना है कि छड़ की लंबाई कितनी है। मैंने क्या बोला, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, नीचे वालों का एलसीएम ले लो। जीरो तो सब में लगे हैं। ऐसी कौन सी नंबर है जो 6 5 4 3 2 1 सभी से कट जाए? तो अगर आप बोलोगे सर 30, तो 30 देखो 6 से कटती है, 5 से कटती है, 3 से, 2 से, 1 से, लेकिन वो 4 से नहीं कटती। आप बोलोगे जैसे कोई नंबर 40, तो 40 किससे? 4 से कटेगी, 2 से, 1 से। 50, तो 50 5 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, ये वाले नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर मैं लेता हूं नंबर 60, ठीक है, तो 60 क्यों नहीं कटेगा भाई? 60 50 से नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, इससे, इससे और इससे कटेगा। अगर मैं ले लेता हूं इसको जीरो बढ़ा के 600, इनका एलसीएम ले लेता हूं 600। अब आप किसी से भी डिवाइड करो, 10 से भी 600 कटता है, 20 से भी कटता है, 30 से भी, 40 से, 50 से, 60 से, सबसे। 10 से जब हम 600 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना? 60। 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30। 30 से करेंगे तो कितना आएगा? 20। 40 से करेंगे तो कितना आएगा? 15। 15 चौके 60। 50 से करेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 पंचे 60। और 60 से करेंगे तो कितना आएगा? 10। यही आएगा। अब यहाँ पे जो नीचे बेस नंबर है, हम मान लेते हैं कि छड़ की लंबाई कितनी है? इतनी है। कितनी है? 600 है, और ये इसके पार्ट है। 60 30 90, 90 20 110, 110 और 15 125, 125 और 12 137, 137 और 10 147। कितना आया ये? अब इसको ध्यान से समझना है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी मिला के अगर छड़ की लंबाई 600 होती, अगर छड़ की लंबाई 600 होती, तो उसमें से ये सब मिला करके जितने थे वो कितने होते? तो इसको मिला के इसकी लंबाई 147 होती। अगर इतनी बड़ी छड़ होती, इसकी लंबाई 600 होती, तो ये जितने कलर थे इनको सबको मिला के कितना होता? तो 147। 600 में अगर 147 ये है, तो बचा हुआ पार्ट क्या है? बचा हुआ कितना बच रहा है? माइनस करेंगे तो 453। 453 किसमें से? 600 में से। आप ये देखो कि 147 क्या था, तो इन सबको मिला के था। जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? तो 453 बच रहा है 600 में से। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 453 नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है? कितना था? 12.08। ये जो इसकी लंबाई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इसको। 453 नहीं है, वो किसके बराबर है? 12.08। अगर हम इसमें से मान लो कि पॉइंट हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1208, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। इसकी जो बराबरी है वो किसके बराबर है? तो इसके बराबर, ठीक है। कट रहा है क्या किसी संख्या से? उसको काट के देख लो। 5 4 9 3 12, 2 1 3 8 3 11, इससे नहीं कट रहा। 6 से काटेंगे इसको, 6 7 42, 2 23, इससे नहीं कट रहा। 4 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इससे भी नहीं कट रहा। क्यों? कौन से नंबर से कटेगा? देखो इसमें 43, 43 कम 43 2 23, तो इससे भी नहीं कट रहा। 7 6 42, 42 3 33, इससे भी नहीं कट रहा।
इसको एक बार काट के देखो किससे कट रहा है। अब इसको देखना, आप काट के देख लेना, जिससे भी नंबर से कटेगा इसके बराबर जो भी वैल्यू आएगी, मान लो कि एग्जांपल कि 453 से इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, इसको काट रहे हैं, तो जो भी वैल्यू आई मान लो कि आ गई 5 एग्जांपल, ये पॉइंट में कुछ भी वैल्यू आ गई, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमेनिंग पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक की वैल्यू आएगी, भैया ये बात बताओ मुझे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने मान लो कि एग्जाम्पल, इसको काट के देख लेना, समय लगेगा थोड़ा सा, नहीं तो ऑप्शन रहता है तो ऑप्शन से क्लियर हो जाता है। मान लो कि यहाँ पे लिखा होता है 5/6, ये हमारा आंसर आता कितना, 5/6। 6 में से 5 पार्ट ये हो जाते हैं तो कितना पार्ट बचता है, 1 पार्ट। लेकिन क्वेश्चन अगर बोलता है कि 1 नहीं है, कितना पार्ट बचा है, 20 पार्ट। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। अगर 1 पार्ट 20 के बराबर है तो 6 पार्ट किसके बराबर होगा, तो 120 के। तब लंबाई क्या कहलाती, इतनी कहलाती। अगर ये 453 किसके बराबर है, इसके बराबर है, 600 को हटा दो, कंफ्यूज कर रहे हैं, 453 अगर इसके बराबर है तो एक किसके बराबर होता है, देखो एक बार कर ही लेते हैं इसको। 453 और ये दोनों जीरो किधर आएंगे, इधर, और इधर कितना हो जाएगा, तो 1208। अब देखो जरा 4 से काट के देख लेते हैं एक बार, 4 से तो कट रहे हैं मेरे ख्याल से। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंचे 20, और इधर 4 3 12, 0 2, 302। ठीक है, अब किससे कट रहे हैं, देखो ना, कोई भी वैल्यू आएगी जो पॉइंट में आएगी, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी, समथिंग पॉइंट में समथिंग वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, टोटल वैल्यू से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, टाइम बर्बाद इस पे नहीं करना है। मेरा सिर्फ समझाने का क्वेश्चन का उद्देश्य ये नहीं था, ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है, मेरा समझाने का उद्देश्य ये था कि जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो सबकी एक वैल्यू निकालते हैं हम, जो नीचे वाला पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, तो टोटल वैल्यू होगी। टोटल में से जो ऊपर का दिया हुआ है, जो भी वैल्यूज दी हुई है ऊपर की, वो हो चुकी है। अब इसमें से आपको ये देखना है कि ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जितना हो चुका है उसकी वैल्यू दी गई है, या जितना बचा है उसकी वैल्यू दी गई है, उसके बराबर में कंपेयर करना। या कि ये भी बोल सकता था टोटल इतना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, टोटल में से फिर डायरेक्ट कर लेते, जो बचा है उससे मल्टीप्लाई कर देते, जैसे एक आध क्वेश्चन और कर लेते, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है, पहले समझ लेते हैं, अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा। ये क्वेश्चन ये था कि कोई किसान है, उसके पास कुछ गाय है, ठीक है, उसके पास कुछ गाय हैं, उसके पास कितने बेटे हैं, तो 4 बेटे हैं, 4 है, 1 2 3 4, कुछ गाय हैं, 4 बेटों में बांटता है, वो सब में अलग अलग, वो इस प्रकार बांटता है कि जो भी गाय हैं उसका 1/2 भाग, सीधा सीधा गाय, जितनी गाय हैं उसका आधा हिस्सा पहले वाले को, फिर उसका 1/4 भाग, जो टोटल गायें हैं उसका 1/4 भाग किसको, दूसरे वाले को, और 1/5 भाग तीसरे वाले को, 1/5 भाग तीसरे वाले। बात समझ में आ रही है। टोटल जितनी भी गाय थी उसका 1/2 हिस्सा किसको, पहले वाले को, 1/4 हिस्सा किसको, दूसरे वाले को, 1/5 हिस्सा उतनी ही गाय का तीसरे वाले को, और शेष गाय देता है चौथे वाले को। अब अभी ये नहीं बताया गया गाय कितनी है, शेष गाय देता है चौथे वाले को, और चौथे वाले को कितनी गाय मिलती हैं, 7 गाय। इसकी वैल्यू ओरिजिनल दे दी गई है, इसको कितनी मिल रही हैं, तो 7 गाय मिल रही है। टोटल जितनी भी गाय थी उसको बांटने के बाद लास्ट वाले के पास कितनी बची है, तो 7 गाय बची। मैंने पहले ही बताया कि इमेजिन करना है, पहले इमेजिन करना है कि गाय कितनी थी, तो नीचे वालों का एलसीएम लेना है, तो 5 4 और 2 इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे 20 ही ऐसी नंबर है जो 5 से भी कटती है, 4 से भी, 2 से भी। अब देखो ये तो बट गई तीनों, 2 दाहम 20 आया 10, 4 पंचे 20 आया 5, 5 चौके 20 आया 4, मतलब इन सबको जोड़ने के बाद कितना आया, 19, किसमें से, 20 में से। अगर ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ओरिजिनल वो पूछ रहा है कि टोटल गाय कितनी थी, यह सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर टोटल 20 गाय होती तो 19 गाय किसको मिल गई थी, पहले 3 लड़कों को। बात समझ में आ रही है। अगर 20 होती तो 19 किसको मिल गई थी, पहले 3 लड़के को, और अंतिम वालों को कितनी बचती, 1। कब, जब टोटल 20 होती, जब टोटल 20 होती तो लास्ट वाले को बचती 1। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 नहीं, उसके पास बची है 7। 1 किसके बराबर है, 7 के। अगर ये 1 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब टोटल कितनी गाय होगी, तो 7 दूनी 14, 140 गाय। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 की जगह पे, यहाँ 19 की जगह में 18 होता तो कितनी बचते हैं, 2। तब 2 किसको रिप्रेजेंट करता, 7। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये वाली वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये इमेजिन कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, एक ऐसा कैलकुलेटिव निकाल रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता।
ठीक है, अगर ऐसा होता तो कितनी गाय बचती उसके पास में? एक बचती, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 7 बची हैं। अगर एक 7 के बराबर है तो 20 किसके बराबर है? 140 के। ठीक है, इसमें से इस तरीके से सॉल्व करना है। एक और कर लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। ये मिक्स वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। हम उलझे रहते हैं कि टोटल एक्स एक्स मान के नहीं करना है कि एक्स है फिर एक्स का इतना, एक्स का इतना, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक बार आप करके देखो इसको पहले। एक व्यक्ति, कोई एक किताब है, उसका पहले दिन उसका पढ़ता है 2/5 हिस्सा। कितना पढ़ता है किताब का? 2/5 हिस्सा। और अगले दिन, पहले दिन का मतलब जो किताब की टोटल पेज हैं, पहले दिन कितने पढ़ लिए टोटल पेज के? 2/5। अगले दिन टोटल पेज के जितना पहले दिन पढ़ा था उससे 1/3 हिस्सा और ज्यादा पढ़ता है। बात समझना, पहले दिन जो भी पढ़ा था उसने, अगले दिन उससे टोटल किताब का 1/3 हिस्सा पहले दिन से ज्यादा पढ़ता है। तो उसमें टोटल कितने पेज हैं, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन 1/3 पेज ज्यादा पढ़ता है। ठीक है, यदि तीसरे दिन के लिए कितने पेज बचे हों? 15 पेज। अब यहां पे वैल्यू दे दी गई है। पहले दिन कितनी पढ़ी? 2/5। दूसरे दिन कितनी पढ़ी? पहले दिन से जो फर्स्ट डे था उससे कितनी ज्यादा? तो 1/3 ज्यादा। तीसरे दिन कितनी पढ़ी? तीसरे दिन के लिए सिर्फ किताब के अंदर कितने बचे? 15 पेज बचे हैं। तो टोटल उस किताब में कितने पेज थे? मैंने पहले ही बताया, इसको ओरिजिनल वैल्यू को भी साइड करो। ये जो वैल्यू नीचे हैं इनको पहले पकड़ो। मैं मान लेता हूं 5 और 3, 5 या 15, 15 पेज टोटल थे। क्या थे? टोटल 15 पेज थी। ये मानी हुई वैल्यू है। ठीक है, ये अभी हमको यही सॉल्व करना है कि टोटल थे कितने। जहां हम x मानते थे, x की जगह पे हमने एक वैल्यू मान ली। कितनी मान ली? 15। ऐसा नहीं है, 15 की जगह पे आप 30 भी मानोगे, 5 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, तो 30 भी मान लो तब भी आंसर निकल के आएगा, तब भी आंसर वही निकल के आएगा। मैंने मान लिया कितने पेज से? 15। पर उसने किया क्या कि पहले वाले दिन उस 15 पेज का कितना हिस्सा पढ़ा उसने? 2/5, 5 या 15, 3 दूनी 6। ये हमारी मानी हुई वैल्यू के हिसाब से अगर 15 पेज होते तो उसने पहले दिन कितना पढ़ लिया था? 6 पेज उसने पढ़ लिए थे। पूरी किताब के अंदर अगर 15 पेज होते तो पहले दिन उसने 6 पढ़ लिए थे। दूसरे दिन पहले दिन जितना पढ़ा था, मतलब पहले दिन कितना पढ़ा था? 6, उससे उससे जितना पहले दिन पढ़ा था उसका 1/3 हिस्सा ज्यादा। पहले दिन 6 पढ़ लिए थे, दूसरे दिन क्या किया कि जितना पहले दिन पढ़ा था उससे 1/3 हिस्सा ज्यादा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? प्लस। 3 दूनी 6, 6 और 2 8। मतलब पहले दिन उसने कितनी पढ़ी? तो पहले दिन पढ़ी 6 पेज। दूसरे दिन कितना पढ़ा? दूसरे दिन पढ़ा 8 पेज। 8 और 6 कितने हुए? 14। टोटल पेज कितने माने थे हमने? 15। 15 में से कितने पढ़ लिए उसने? 14। किसके हिसाब से? मानने के हिसाब से। 15 में से अगर 14 पढ़ लिए, मतलब तीसरे दिन के हिसाब से कितने बचने चाहिए? तो 1 पेज बचना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नहीं भाई साहब, 1 नहीं बचे। तीसरे दिन कितना पढ़ा उसने? 15। अगर 1 की वैल्यू 15 के बराबर है तो इस 15 की वैल्यू किसके बराबर है? तो इस 15 की वैल्यू 225 के बराबर है। हमारी मानी हुई वैल्यू कितनी थी? 15, लेकिन किताब में टोटल पेज कितने थे? 225। अगर उसने ये पूछा होता कि उसने पहले दिन कितने पढ़े हैं, तो हम बोलते हैं कि भैया 1 अगर 15 के बराबर, तुमने पहले दिन कितना माना था? कितना निकल के आया था? 6। तो पहले दिन उसने पढ़े थे 90 पेज। कितने पढ़े थे? 90 पेज। अगर क्वेश्चन बोलता कि दूसरे दिन कितने पढ़े थे, तो अगर हमारी 1 की वैल्यू 15 के बराबर है तो 15 अट्ठे कितना होता? तो दूसरे दिन पढ़े थे 120 पेज। तीसरे दिन कितने पढ़े? तो 15 पेज। टोटल पेज कितने हो गए? तो 225। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इतनी बात। ये कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, बड़ा आसान हो जाता है कंपटीशन में। ठीक है, हमेशा आपको नीचे वाली वैल्यू को टोटल वैल्यू बना के एक वैल्यू मान लेना है। मानने के बाद क्या होगा? लास्ट में कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलेगा। जहां पे भी क्लू मिलता है उसको एग्जैक्ट उसके बराबर कर लो। ठीक है, इतनी बात। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फिर से मिलता जुलता लगभग है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको करके लाना है, आसान सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है। कितने खा रहा है टोटल? 5 दिनों में, 5 डेज में कितने खा रहा है? तो 100 अंगूर।
100 केले, कुछ भी मान लेते हैं, 100 अंगूर खाता है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि पहले दिन, जो क्वेश्चन है हमारे सामने, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसने क्या कर रहा है कि वो 100 अंगूर खाता, पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन 6 अंगूर अधिक खाता है। जितने भी उसने पहले दिन खाए होंगे, अगले दिन उससे क्या किया है, 6 ज्यादा खाता है। फिर क्या करा उसने, हर बार मतलब कैसे, अब तीसरे दिन उसने क्या किया कि दूसरे दिन से 6 ज्यादा खाया, तो तीसरे दिन कितने खाए होंगे, 12। फिर अगले दिन कितने खाए होंगे, 18। कितने दिन खा रहा है, 5 दिन। फिर कितने हो गए, 24। तो अंगूर टोटल कितने अंगूर थे, 100 अंगूर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले दिन कितने अंगूर खाए थे, ये तो मैंने माना है, ये तो मैंने माना है कि 6 ज्यादा खाए थे। जरूरी थोड़ी कि पहले दिन एक ही खाया होगा, पहले दिन अगर उसने 10 खाए होंगे, दूसरे दिन 16 खाए होंगे। यही मुझे बताना है कि उसने पहले दिन खाए कितने थे। 100 अंगूर थे, हर दिन क्या कर रहा है वो कि पिछले दिन की तुलना में 6 ज्यादा खा रहा है, ठीक है। जब भी खा रहा है अगले दिन से, पिछले दिन की तुलना में 6 ज्यादा खा रहा है। मुझे ये बताना है कि पहले दिन कितने खाए थे। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि चौथे दिन कितने खाए थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे अगली क्लास में, सभी लोग ट्राई करें इसको करने की, ठीक। थैंक यू।